आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 32 बिट वाले जो भी वीएसटी प्लगइन्स होते हैं उसको हम लोग 64 बिट वाले प्लगइन कैसे बनाएंगे। मतलब बेसिकली 32 बिट वाले प्लगइन को हम लोग 64 बिट प्लगइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो 64 बिट वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं वो 64 बिट वाले ही इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि अगर हमको चेक करना हो कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है वो 64 बिट है या 32 बिट है, तो हम लोग स्टार्ट स्क्रीन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो सिस्टम टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हमारा प्रोसेसर है वो हमारा 64 बिट बेस्ड प्रोसेसर है। ठीक है, तो 64 बिट है, इसी वजह से इसका जो आर्किटेक्चर है बेसिकली 64 है। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल कर पाएंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो तीन तरह के बेसिकली होता है यहाँ पे, एक आर्म होता है, एक 32 बिट होता है और 64 बिट होता है। अब 32 बिट वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर आ रहे हैं वो अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्योंकि पुराना टेक्नोलॉजी था। ठीक है, अभी ये नया जो चल रहा है वो हमारा 64 बिट है और आर्म है। तो हमारा ये इस तरीके से आप चेक कर लो पहले कौन सा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ, मैंने इसको प्लगइन को कुछ डाउनलोड करके रखा है 32 बिट वाले को। जैसे पिछले क्लास में ही शायद इंडियन वाले में जो भी हम बताए थे, तो उसमें कुछ प्लगइन्स हमारा ना 32 बिट वाले था। तो उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करके देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जितना भी है सबको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें से हो सकता है कुछ 32 बिट वाला ना हो, देखते हैं। मैं तो बस ऐसे ही डाउनलोड कर लिया हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी प्लगइन है पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जो इंस्टॉल करने लायक होगा उसको इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो जो कॉपी पेस्ट करने वाला होगा वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे कि ये कॉपी पेस्ट वाला है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीएलएल फाइल दिया हुआ है, बता चुके थे पिछली वीडियो में। इसमें भी देखो 32 बिट वाला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी हम लोग को कुछ नहीं करना होगा। इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम चीज़ है क्या। 32 बिट है ये भी, ये मेरे ख्याल से ये भी होगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन वाला कोई इसमें वो नहीं है चक्कर कि हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, जितने भी प्लगइन है ना इसको हम लोग एक फोल्डर में कर लेते हैं, जितने भी डीएलएल फाइल हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32 बिट BST प्लगइन। आप कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने SSD में रखो, हार्ड डिस्क में रखो, या डायरेक्ट आप C ड्राइव के अंदर रख दो, कोई इश्यू नहीं है उसका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा बना देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको कट करेंगे, इसमें ले जाके पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको सबको एक जगह रखना है ताकि हम जब लोकेशन दें तो एक साथ सबको ले लें, बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से सारे DLL फाइल को हम लोग एक फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करोगे तो चल जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें देखो ये पूरा है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को हम लोग काम करते हैं, इसको पूरा फोल्डर रखते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर डेटा फाइल भी है ना। देखो इसके अंदर प्रीसेट्स हैं, कुछ डेटा फाइल है इसका, तो उसको हम लोग फोल्डर ही पूरा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये तो हो गया है मेरे ख्याल से। TSK वाले में नहीं, TSK वाले में ठीक है, एक ही में था सिर्फ। ठीक है, तो एक फोल्डर के अंदर आ गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे बैक जाते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर आता है इस चीज़ को करने के लिए, 32 बिट वाले को 64 बिट, या इसी सॉफ्टवेयर से हम लोग 64 बिट वाले को 32 बिट वाला कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है दोनों का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जेब्रिज नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। यहाँ पे अगर आप गूगल पे लिखोगे जे ब्रिज इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एबल्टन के वेबसाइट पे भी ये दिया हुआ है कि कन्वर्टिंग 32 बिट प्लगइन्स यूजिंग जेब्रिज। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको डेमो वर्जन मिलेगा, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपका फिर से सारा कुछ मतलब काम ही ना करे वो। ठीक है, तो मैं ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको ड्राइव में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ये सारा हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिए हैं।
तो एक काम करते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। इसको भी डिलीट कर देते हैं। जो भी फालतू की चीज़ें हैं उसको डिलीट करते जाओ ताकि सारी चीज़ें क्लीन रहें। तो हमारे पास कितना फाइल बच गया। एक फ़ोल्डर यहाँ पे है जिसमें सारा हमारा 32 बिट वाले जितने भी प्लगइन्स हैं उसका DLL फाइल हमारा एक जगह हो गया है। बैक गए, अब यहाँ पे हमारा JBridge जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसी के अंदर हमारा बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है। इसको ओपन करेंगे फोल्डर को, देखो यहाँ पे हमारा दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ यस नो का ऑप्शन दिखाएगा, यस कर दो, एग्री एग्री, बस डन फिनिश। अब ये तो इंस्टॉल हो गया, हमारा सारा काम हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट स्क्रीन पे। तो जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे हमको JBridge नाम का जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसके आइकन में भी बना हुआ है 32 बिट 64 बिट 64 बिट टू 32 बिट दोनों बना हुआ है। तो इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। बहुत ध्यान से इस चीज़ को करिएगा, जरा सा भी गलती करोगे तो आपका काम नहीं करेगा। अब जो हमारा होस्ट है, बेसिकली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा 64 बिट वाला है, इस वजह से हम 64 बिट वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपका 32 बिट है, आपको 64 बिट वाला चलाना है तो आप ऊपर वाले को क्लिक करोगे। अच्छा, 32 बिट वाले को हम लोग 86 नाम से भी जानते हैं, X86। ठीक है, तो दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग का 64 बिट वाला है। आप ज़्यादातर लोगों का, आप लोग को जितना भी होगा वो 64 बिट ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमें क्रिएट ब्रिज फाइल फॉर 64 बिट प्लगइन्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ब्रिज फाइल फॉर 32 बिट। तो हम यहाँ पे इस वाले को अनचेक कर लेंगे। ठीक है, और इस पे क्लिक कर देंगे। और मैं बहुत दिन बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो गलत भी हो, ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेंगे। देखो यहाँ पे मैं ज़रूरत नहीं पड़ता है ना मुझे। अब यहाँ पे जो हम लोग एक जगह पूरा DLL फाइल रखे हैं ना, उसका पूरा वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम इस पूरे फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। फिर से अब हमें जो VST फाइल है वो हमको कहाँ पे सेव करना है, तो एबल्टन को या आपने DAW को जो भी लोकेशन दिए हो कि वहाँ का सारा प्लगइन हमको ले लें, तो वहीं पे ले जाके इसको हमको सेव करना है। तो ये सेव करने के लिए ही बेसिकली दे रहा है आपको। दूसरी बार, पहली बार में सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है कि कहाँ पे आपका 32 बिट वाला रखा है, और जो कन्वर्ट होके कहाँ पे रख जाएगा वो अगली बार जो आपको डायलॉग बॉक्स आके आएगा वो चीज़ है। तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल के अंदर गए और मेरे में VST फाइल वाला जो प्लगइन वाला जो दिया हुआ है फोल्डर, इसी के अंदर सारा प्लगइन मेरा है। और जो भी एबल्टन को जो हम लोकेशन दिए हैं वो यही वाला दिए हैं, ना कि हम स्टीनबर्ड दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे VST प्लगइन वाले को सेलेक्ट करके ओके कर दिए। अब ये कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, देखते हैं चल जाना चाहिए। वैसे वो जो ऊपर वाला चेक मार्क है उसी में मैं कंफ्यूज हूँ। देखते हैं हो गया होगा। 6 फाइल यहाँ पे है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं सबको किया है कि नहीं। 6 फाइल थे ना, 1 2 3 4 और 4 और एक इसके अंदर भी था। अच्छा 4 5 6 इसको, अच्छा ये दोनों को कर लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं सीधा DAW में, एबल्टन लाइव ओपन करते हैं। यहाँ पे अब हमको सारा प्लगइन दिख जाएगा अगर हमारा वो वाला प्रोसेस सही होगा तो। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर से करेंगे इसको। प्लगइन्स में गए, यहाँ पे आपको ऊपर ही शायद कहीं पे दिखाता है ये। अच्छा, इस पर एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे हाँ स्कैन कर रहा है, सही है मेरा, बढ़िया। वो यहाँ पे स्कैन कर रहा है, आ गया ना, देखो JBridge नाम से आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेते कि सारा है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 प्लगइन को इसने कन्वर्ट किया है। तो एक बार हम लोग इसको चला के देखते हैं। डॉट देखो 64 लिख दिया है कि यानी कि अब 64 बिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो डबल क्लिक करके ओपन करके देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये प्रॉपर खुल गया। तो देवनागरी इस समय जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे तो ये 32 बिट वाले में नहीं था, 64 बिट वाला हम लोग कर रहे थे, 32 बिट में नहीं था, इस वजह से वो नहीं दिखा पाए थे। तो उस टाइम पे अब इसमें हम लोग चला के देखते हैं क्या समस्या है। अच्छा, इसका प्री सेट किधर से चेंज होगा, तो इस तरीके से प्लगइन आपका कोई भी हो आपका चल जाएगा। इसमें प्रीसेट सेलेक्ट करने का नहीं दिया है क्या, ये सब क्या है ये।
नॉर्मल ही है क्या ये? देवनागरी लिखा तो है। वेव 2, वेव 3, वेव 4, यानी कि 4 ऑसिलेटर्स दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ 4 ऑसिलेटर्स दिए हैं, 4 बीट्स दिए हुए हैं, एम्पलीफायर दिया हुआ है, बाकी मिडी विडी दिया हुआ है, डिले दिया है, फिल्टर दिया है, ये सब चीज़ें। प्रीसेट नहीं दिया है यार इसमें। ये मॉड्यूलर दिया हुआ है बेसिकली, कुछ खास नहीं है ये तो। अच्छा, यहाँ पे है, ओहो। ठीक है, इसके अंदर कहीं पे नहीं दिख रहा हमें। यहाँ पे भी कभी कभी किसी प्लगइन में आपको यहाँ पे दिखता है एबल्टन में। ठीक है, इस पे जाओगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग साउंड दिया हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये अलग साउंड है। और पियानो प्लस क्या है? अच्छा है, लेकिन मोनो साउंड कर रहा है। ये क्या है? ये भी अच्छा है, ब्रास मोनो साउंड है। ये भी कंफ्यूजन लिखा भी है, वो कंफ्यूज है खुद ही। और अजीब सा साउंड है, स्मूथ पियानो। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पियानो और गिटार के बीच का साउंड है कुछ। ठीक है, तो ये पहला प्लगइन हमारा चल गया, देवनागरी। सितार देखते हैं। चला गया। देखो यही दिक्कत है थोड़ा सा, कभी कभी ना आपका पीसी हैंग हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो ये इशू है इसमें जेब्रिज के साथ, क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना उसके साथ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे ख्याल से अब जितने भी 32 बिट को हम लोग 64 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका जो प्रीसेट होगा आपको यहाँ सामने यूआई के अंदर ना ऐड करके यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आप वो देख लेना ध्यान से कि कहाँ से वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे सितार दिए हुए हैं। तो बस देखते हैं। ये क्या है? इतना शार्प है। कमजोर साउंड कर रहा है, थोड़ा सा मॉड्यूलर वाला है। काफी बेकार साउंड है इसका। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये थोड़ा ठीक है। उन सबको भी आप सही कर सकते हो, कुछ चीज़ें लगाना पड़ेगा आपको, कंप्रेसर, रिवर्ब, डिले, ये सब सारी चीज़ें। अब ये क्या है? तबला है। अच्छा जी, देखते हैं तबला क्या है। हम्म ये अच्छा है। पूरे पियानो पे आपका तबला का अलग अलग सैंपल दे दिया है, 16 सैंपल्स है इसके अंदर। आप उसको अपने हिसाब से इसको प्ले कर सकते हो। तबला 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 सबका सेम ही होगा, सारा सेम ही है। ठीक है, चलो, तबला हो गया। नेक्स्ट क्या है? डीएसके इंडियन ड्रीम्स। इसके अंदर 4-5 इंस्ट्रूमेंट होंगे। हाँ, सितार है, सरोद है, इसी पे क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है, वीणा है, तार, तानपुरा, तबला, सितार। अब ये यहाँ पे हम क्लिक करके इसको चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कोई यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। सितार देखते हैं इसका कैसा है। ओहो, लो फ्रीक्वेंसी में आ गया। ठीक है, ये वीणा है। अच्छा, ये वीणा दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सेलेक्ट करने से नहीं हो रहा है को। हाँ, अब हुआ है। हम कह कि यहाँ कुछ और दिखा रहा है। पूरा तार। ठीक है, बाकी एडीएसआर कंट्रोलर दिया है, फिल्टर का दिया हुआ है, बढ़िया। कुछ कंट्रोलर आपको मिल गए हैं यहाँ पे भी। अब देखते हैं ये क्या है। दोनों सेम ही होगा, तो एक ही को खोल के। अच्छा, ये क्या है? फ्लूट जैसा कुछ लग रहा है। ओ, बीन है, बीन साउंड है ये। यहाँ पे देखो इसमें दिया हुआ है ये प्रीसेट वाला। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये बीन टाइप का, जो बीन नहीं है, जैसे दो फ्लूट लगा के बेसिकली। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ज़्यादातर पाकिस्तान के एरिया में ये यूज़ होता है। दोनों को एक साथ मुंह में लगा के दोनों को एक साथ प्ले किया जाता है, वही वाला है। नेक्स्ट, ये हम आपको अगर हम दिखाएं, कुछ ऐसा दिखता है ये, कोई बजाता है तो। इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार देखते हैं। पाकिस्तान म्यूजिक, पाकिस्तान
पाकिस्तान फोक म्यूजिक या ट्रेडिशनल म्यूजिक लिखेंगे। हाँ, इसमें कोई है नहीं, इसमें नहीं दिया है। इसी तरीके से लाइव बैठ के सब बजाते हैं ट्रेडिशनल, इसी तरीके से रहते हैं सब। ट्रेडिशनल म्यूजिक लिखें तो शायद आ जाएगा ट्रेडिशनल म्यूजिक। एक वीडियो है इसमें यूज़ किया है सब। क्लिक आजा 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 आजा। खोजने पे तो नहीं मिलेगा ये, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लेकिन ये दिख नहीं रहा है। उसका नाम नहीं पता है ना मुझे। यहाँ पे देखो, ये जो बना हुआ था ना, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है फ्लूट के जस्ट नीचे, तबला के ऊपर बीच में जो बना हुआ है वही है। ये नहीं कर दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ होता है। लोग ऐसे ही नॉर्मली गांव साइड में अगर जाएंगे वहाँ पे तो लोग ऐसे ही बजाते हुए मिलेंगे आपको। ये इंस्ट्रूमेंट तो वही वाला इंस्ट्रूमेंट है ये। अजीब सा साउंड करता है, एक लो फ्रिक्वेंसी पे साउंड करता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी पे साउंड करता है, दोनों को बजाना पड़ता है उस हिसाब से। यहाँ पे देखो C D E F G A B पूरा कंट्रोल यहाँ पे मिला है, फ्रिक्वेंसी है, EQ है, ऑक्टेव चेंज करने के लिए दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है, बढ़िया। अच्छा अलग अलग, अच्छा इसको चेंज देख तो लिए, वॉइसी वाला थोड़ा सा हैवी साउंड कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे इसको आपको इंस्टॉल करना है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहले क्या करना है, जो भी DLL फाइल होगा उसको एक फोल्डर के अंदर रख लेना, जितने भी 32 बिट वाले प्लगइन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद JBridge को हम लोग राइट क्लिक, इसको वो कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना पहले। उसके बाद इसी को हम लोग राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पे फ्रंट में आपको दिख जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो आप डायरेक्ट इसके ऑल में जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा JBridge नाम से। JBridge किधर है किधर है किधर है, ऊपर तो खैर वो शॉर्टकट बना हुआ है कि रिसेंट में इंस्टॉल है तो वो दिखा रहा है। अंदर भी जाओगे ना तो किसी फोल्डर के अंदर शायद मिलता है, क्या किसी के अंदर मिलता है, वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जे नाम से है ना, तो जे से होना चाहिए, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमको फ्रंट पे दिख जा रहा है, तो चलो ठीक है। यहीं पे ग्रिड है, ये लिस्ट में अगर जाएंगे तो JBridge दिखा नहीं रहा यार। ये शॉर्टकट ऐड नहीं किया है क्या इसमें? ऐड तो करता है वैसे, ऐड तो करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लेना JBridge तो भी मिल जाएगा। जैसे सर्च कर लोगे यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, बस जैसे उसके बाद प्रोसेस जो बताए हैं उस तरीके से आप इंस्टॉल करके उसको लोकेशन बस दे देना, सही लोकेशन देना। उसके बाद ये आपका काम करने लगेगा। तो यही था। एक लोग जो हमारे नए व्यूअर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। मैं तो बनाने वाला था वैसे, लेकिन कमेंट आ गया तो मैं थोड़ा जल्दी इसको डाल दिया, आज ही डाल दिया हूँ, कल ही उनका कमेंट आया था। ठीक है, तो आपको भी अगर किसी टॉपिक पे किसी चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी 2 वीडियो और ऑलरेडी वो स्केड्यूल में लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ही, तो वो भी आप लोग देख लेना। इसके बाद ये तो आज अभी तुरंत रिलीज़ हो जाएगा ये रात में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो।